चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं एक कहानी जिसका नाम है बाढ़ में फंसी सीमा। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। रात का समय था। सीमा घर में अकेली थी। उसके माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। तीज का मतलब होता है हरितालिका, एक त्योहार जिसमें तीज का सामान लेकर, त्यौहार का सामान लेकर उसके माता पिता दीदी के घर गए थे। और गांव में हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बाहर बरामदे में तेज़ी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर घर में लौटी और घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगी, जिससे कि सामान ना भीग सके। देखते ही देखते पानी घर में घुसने लगा। थोड़ी देर में ही पानी सीमा के कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सामने बांस की एक सीढ़ी रखी थी। आंगन में सीढ़ी लगाकर वह तुरंत छत पर चढ़ गई। सीमा रात भर छत पर बैठी रही। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उसका ध्यान किसी को नहीं आया। सुबह हुई। सीमा घर के खपरेल पर बैठी चारों ओर देख रही थी। खपरेल मतलब मिट्टी का बना हुआ खप्पर जो छत पे लगाया जाता है। उसके चेहरे पर उदासी थी। पड़ोस में एक बड़ा मकान था, पक्का। पड़ोस में एक बड़ा पक्का मकान था। उसकी छत पर बैठे लोगों ने सीमा को देखा। उन्हें सीमा को बचाने की चिंता हुई। उन लोगों ने एक मजबूत रस्सी सीमा के पास फेंकी। उसने रस्सी पकड़ ली। सीमा ने रस्सी पकड़कर, लोगों ने रस्सी के सहारे सीमा को ऊपर खींच लिया। उसे खाने को भोजन दिया, पर सीमा ने नहीं खाया। उससे नहीं खाया गया। उसी दिन बचाव कार्य के लिए 2 नाव और एक मोटर बोट आई। मोटर बोट मतलब स्टीमर, जो नाव इंजन से चलती है और या मोटर से चलती है। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंची। उसके पिता भी वहां आ चुके थे। सीमा से मिलकर वे बहुत खुश हुए। अब चलिए बच्चों, कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जैसे तीज। तीज एक त्यौहार है जिसे हरितालिका भी कहते हैं। खपरेल मतलब मिट्टी के बने छप्पर या मिट्टी के बने ईंटों से छत। अगला शब्द है मोटर बोट। मोटर बोट मतलब होता है स्टीमर या जो इंजन से चलने वाली नाव होती है, उसे मोटर बोट कहते हैं। अब आगे अभ्यास देख लेते हैं। पहला है सोचो और लिखो। सीमा घर में अकेली क्यों थी? सीमा घर में अकेली क्यों थी? तो सीमा घर में अकेली इसलिए थी क्योंकि उसके माता पिता तीज का सामान लेकर उसके दीदी के घर गए थे। अगला है घर में के किन किन सामानों को सीमा ने ऊंचाई पर रखा होगा। तो सीमा ने घर के कपड़े, घर में किताबें, रसोई का सामान, बिस्तर इत्यादि सामान को सीमा ने ऊंचाई पर रखा होगा कि जिससे सामान भीगे ना, खराब ना हो। अगला है रात को रात्रि भी कहते हैं। इसी प्रकार दरवाज़ा को द्वार भी कहते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं लिखो
पहला है घर, घर को गृह भी कहते हैं। दूसरा है पानी, पानी को जल भी कहते हैं। तीसरा है खुश, खुश मतलब उत्साह, खुश को उत्साह भी कहते हैं। अगला शब्द है फौरन, फौरन को तुरंत भी कहते हैं। अगला शब्द है जगह, जगह को स्थान भी कहते हैं। और इसके आगे आता है तीसरा, तीसरा है सीमा उठी दरवाज़ा खोला, घर में लौटी, उठी और खोली और लौटी से किसी कार्य का होने का पता चल रहा है। ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को छांटो। जैसे सीमा उठी, तो उठी क्रिया है। दरवाज़ा खोला, तो खोला तो क्रिया है। घर में लौटी, तो लौटी क्रिया है। उसी प्रकार सीमा बरामदे में आई, सीमा बरामदे में आई, तो इसमें क्रिया क्या है? तो इसमें क्रिया आई है। अगला शब्द है, अगला वाक्य है रात भर छत पर बैठी रही। रात भर छत पर बैठी रही, तो इसमें क्रिया क्या है? तो इसमें क्रिया है बैठी रही। अगला वाक्य है उसने रस्सी पकड़ ली, तो इसमें क्रिया क्या है? इसमें कौन सा काम हो रहा है? तो इसमें काम हो रहा है पकड़ने का, तो पकड़ ली ये क्रिया है। अगला वाक्य है वह चारों ओर देख रही थी। वह चारों ओर देख रही थी, तो इसमें क्रिया क्या है? इसमें कौन सा काम हो रहा है? तो इसमें देखने का काम हो रहा है, तो देख रही थी क्रिया है। अब चौथा है पाठ में एक स्थान पर देखते देखते लिखा है। इसी प्रकार के 3 और शब्द का समूह बनाओ। जैसे चलते चलते या देखते देखते, वैसे ही शब्द ढूंढो और बनाओ। तो एक शब्द है भागो भागो, अगला शब्द है बचाओ बचाओ, अगला शब्द है दौड़ते दौड़ते। अब पांचवा है नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो, समझो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला है अचानक, अचानक से वाक्य प्रयोग करो। तो सीमा की आँख अचानक खुल गई। दूसरा है खुश, खुश का वाक्य प्रयोग करो। तो राम माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ। तीसरा शब्द है उदासी, उदासी का वाक्य प्रयोग सीता किरण के बिना बहुत उदास है। अगला शब्द है मजबूत, मजबूत का वाक्य प्रयोग रमेश की रस्सी बहुत मजबूत है। अब अगला है पूछो या पता लगाओ या अंतर बताओ। तो पहला है नाव और मोटर बोट में क्या अंतर है? तो नाव और मोटर बोट में नाव चप्पू से चलती है, जिसे एक आदमी उसे चलाता है, चप्पू के द्वारा उसे चलाता है। और मोटर बोट में इंजन या मोटर लगा होता है, जिससे नाव अपने आप चलती है। अगला है बाढ़ किन किन कारणों से आती है? तो बाढ़ ज़्यादा बारिश के कारण से आती है, या फिर बाढ़ बांध टूट जाने से आती है। बांध मतलब होता है डैम, जहाँ पे पानी को एकत्रित करके रखा जाता है। अगला है बाढ़ से क्या क्या नुकसान होते हैं? तो बाढ़ से मानव अपने घर से दूर हो जाते हैं, आदमी अपने घर से दूर हो जाते हैं। दूसरा है पशु को खाने की समस्या हो जाती है। तीसरा है घर डूब जाते हैं। अगला है फसल नुकसान हो जाती है। बाढ़ खत्म हो जाने पर गांव में
क्या दृश्य रहा होगा? सोचो और बताओ। इसका मतलब है कि बाढ़ खत्म हो जाने पर गांव कैसा दिखता होगा। तो बाढ़ खत्म हो जाने पर जगह जगह कीचड़ दिखेंगे, दुर्गंध आएगी जिसे बदबू कहते हैं। घर के सामान बर्बाद हो गए होंगे, मिट्टी के घर कमज़ोर या जर्जर मतलब पुराने जैसे हो जाएंगे। फसलें उजड़ी हुई दिखाई देंगी। अब वाक्यों को पूरा करो। जैसे सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। इसी आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। जैसे पहला है, अहमद छत पर खड़ा था, अचानक ज़ोर से हवा चलने लगी, उसे लगा कि आगे खाली स्थान। इसे पूरा करो। तो अहमद छत पर खड़ा था, अचानक ज़ोर से हवा चलने लगी, उसे लगा कि वह अब उड़ जाएगा, मतलब हवा में उड़ जाएगा, बह जाएगा। अगला है, गांव में आग लग गई, शबाना घर में सोई थी, जैसे ही वह बाहर निकली तो उसे लगा कि आगे खाली स्थान। तो इसे पूरा करो। तो गांव में आग लग गई, शबाना घर में सोई थी, जैसे ही वह बाहर निकली तो उसे लगा कि उसका घर भी जल्द ही जलने वाला है। अगला है, तुम्हारे पास पड़ोस में भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जब किसी बच्चे ने बहादुरी का परिचय दिया होगा। उस घटना को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। जैसे एक बार मेरे दोस्त रवि ने कुत्ते से चिड़िया को बचाया। दूसरा है, सुशांत ने काशी को गुरुजी से मार खाने से बचा लिया। तीसरा है, राघव ने घर हिलने पर चिल्लाने के बजाय अपने भाई के साथ बाहर आ गया। इसी प्रकार तुम्हें भी अगर किसी बच्चे की बहादुरी पता है तो उसे भी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखो।